जब प्रेम पापमय हो जाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 में लिखा है, यदि कोई जगत से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेम स्वयं में बुरा नहीं है, यह परमेश्वर का सबसे पवित्र गुण है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 के अनुसार। परंतु जब प्रेम गलत वस्तु की ओर मुड़ जाता है तब वह पापमय हो जाता है। बाइबल चेतावनी देती है, जगत से प्रेम न करो। यहाँ जगत का अर्थ सृष्टि या मनुष्य नहीं है, बल्कि यह भ्रष्ट व्यवस्था है जो अभिमान, लालच और परमेश्वर के विरोध पर खड़ी है। जब हमारे हृदय इस व्यवस्था से जुड़ जाते हैं, धन के आकर्षण, शक्ति के नशे और भोग विलास के प्रलोभन से, तो धीरे धीरे हमारी निष्ठा परमेश्वर से हटकर मूर्तियों पर टिक जाती है। जो प्रेम पवित्र भक्ति का साधन होना चाहिए था, वही हमें बंधन में जकड़ लेता है। यीशु ने स्पष्ट कहा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती अध्याय 6 वचन 24 के अनुसार। इस प्रकार प्रेम जो हमें प्रभु के निकट लाना चाहिए था, वही हमें दासत्व में डाल देता है। पापमय प्रेम एक निर्दोष इच्छा के रूप में छिपा रहता है। शरीर की लालसा, आंखों की लालसा और जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16 के अनुसार। देखने में भले ही आकर्षण लगे, पर आत्मा को भ्रष्ट कर देते हैं। सच्चा प्रेम इसके विपरीत पवित्रता और सत्य में आनंदित होता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 6 के अनुसार। जब कोई प्रेम पाप का उत्सव मनाने लगे या अधर्म को उचित ठहराने लगे, तो वह प्रेम नहीं रहता, वह विद्रोह का रूप ले लेता है। भटके हुए प्रेम की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह हमें नाशवान वस्तुओं से बांध देता है। जगत और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 17 के अनुसार। पापमय प्रेम परछाई में निवेश करता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम अनंतता में है। हमारी आत्मिक स्थिति का मापदंड केवल यह नहीं है कि हम क्या मानते हैं, बल्कि यह भी है कि हम क्या प्रेम करते हैं। यदि हमारा स्नेह मसीह पर स्थिर है, तो वह हमें पवित्र और ऊंचा करेगा। पर यदि वह संसार के प्रलोभनों में बंधा है, तो वह हमारे मन को विकृत कर देगा और हमें पिता से दूर कर देगा।